आपने ज़रूर पढ़े सुने होंगे, लेकिन आज हम इस शब्द को मसीह यीशु के फजल से और सच्चाई की रूह से, रूहुल कुद्स की मदद से समझेंगे, मुकाशफा की रूह की मदद से। और जब खुदावन कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उससे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला हुकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सिना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गायें बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तू उसे याद रखना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इज़राइल से अहद बांधता हूं। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा, 10 हुक्मों को। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सिना से उतरा आता तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी तौर पर, आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सिना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं। कोहे सिना से, शरा से गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजिरा है। और हाजिरा अरब का कोहे सिना है और मौजूदा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में और फरिश्ते के साथ जो कोहे सिना पर, किसके साथ? वहां पर इब्रानी में या पुराने अहदनामे में लिखा है खुदावंद खुदा। लेकिन ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में यानी इज़राइलियों में उस फरिश्ते के साथ, यानी फरिश्ते को खुदावंद खुदा लिखा है। फरिश्ते के साथ जो कोहे सिना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दी। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, कोहे सिना पहाड़ पर दी गई। शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्म, गुनाह और मौत की शरीयत। गुनाह और मौत का जो 10 हुक्म हैं वो गुनाह और मौत के 10 हुक्म कानून है। और जब मौत का वो है तो जिसके हरूफ यानी अक्षर, वर्ड पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इज़राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। मुजरिम ठहराने वाला अहद जो 10 हुक्म है मूसा की शरीयत है, वो है मुजरिम ठहराने वाला अहद, गुनाहगार ठहराने वाला अहद, लानती ठहराने वाला अहद, सरापी ठहराने वाला अहद, और आदम की तरह नंगा दिखाने वाला अहद। और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाली ताकि बनी इस्राइल उस मिटने वाली चीज के
अंजाम को ना देख सके, लेकिन उनके ख्यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मूसा के 10 हुक्म, पुराना अहदनामा, मूसा की शरीयत यानी धार्मिक लोगों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जो ईमान वाले हैं उनके लिए मुकर्रर नहीं हुई, जो मसीह यीशु पर ईमान लाने वाले हैं और ईमान में चलने वाले हैं उनके लिए मुकर्रर नहीं हुए 10 हुक्म, मूसा की शरीयत, पुराना अहदनामा। बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। बस शरीयत क्या रही? जो मूसा के 10 हुक्म हैं, जो मूसा के वो वाचा है, वो क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। बाद में कब? कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से। किसके वसीले से? खुदा के वसीले से नहीं, जो हमारे यीशु मसीह का आसमानी बाप है। वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत यानी मूसा के मार्फत मुकर्रर की गई, तय की गई, पक्की की गई। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो तो वो खुदा का अहद नहीं है, वो आदमी ही का अहद है। जो 10 हुक्मों की तालीम है, 10 हुक्मों की धार्मिकता है, वो आदमी का अहद है। जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता, यानी कोई उसको घटाता नहीं, उसमें बढ़ाता नहीं और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। यानी मसीह का मतलब मसा, मसा का मतलब ममसू, ममसू का मतलब जिसमें, जिन्हों में खुदा बाप की मोहब्बत है, मसीह यीशु के कलाम के वसीले, जिन पर खुदा की मोहब्बत जाहिर है रूहुल कुद्स के वसीले, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो रूहुल कुद्स के वसीले जो मसा हैं बाप की मोहब्बत में, उसको कहते हैं मसीह, ममसू, मसा, जो खुदा की मोहब्बत से मसा है रूहुल कुद्स के वसीले यीशु मसीह के कलाम से। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्म, वो पत्थर की तख्तियाँ जो हैं वो 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती। तो शरीयत जो है जब मूसा से वादा किया उसके 430 साल बाद दी गई कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया। जो मूसा के 10 हुक्म हैं, जो वो मूसा की शरीयत है यानी पुराना अहदनामा, उसने किसी को कामिल नहीं किया, यानी किसी चीज़ को भी कामिल नहीं किया। क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है, और शरीयत जो है वो घबरा पैदा करती है, गज़ब पैदा करती है, डर पैदा करती है। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर यानी 10 हुक्मों पर अमल करने से, उसको मानने से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले तो गुनाह की पहचान होती है। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ़ है कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल। अब हुक्म जो है ये वो 10 हुक्म नहीं है। हुक्म जो है जो बाप ने यीशु मसीह को दिया, यानी एक हुक्म, 10 हुक्म नहीं, एक हुक्म। और उस हुक्म का मकसद ये है,
यीशु मसीह ने कहा वो हुक्म जो बाप ने मुझे दिया कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसको फिर ले लूं। तो यही बाप की मर्जी है, यही बाप का हुक्म है। वो हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले मोहब्बत, मसीह यीशु के कलाम के वसीले बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उसे कहते हैं मसीह मसा ममसू, इसके अंदर बाप की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले है। इनको छोड़कर बाद शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के यानी मूसा की शरीयत के 10 हुक्मों की शरीयत के मुअल्लिम यानी बताने वाले यानी मलामत करने वाले बनना चाहते हैं, बताने वाले, बार बार सिखाने वाले बनना चाहते हैं। हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मगर इज़राइल, जो इब्रानी में यज़राइल है, जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, और जिस वक्त में आप और मैं हैं, हम सब हैं जितने भी मसीह में हैं, यानी रास्तबाजी की शरीयत क्या है? क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता है। तो जो इज़राइल है वो तो इस शरीयत की तलाश में रहा, लेकिन उनको मिली अमाल की शरीयत, यानी वो कानून मिले कि 10 हुक्मों को पूरा करो। लेकिन हमें यीशु मसीह ने उन 10 हुक्मों से आज़ाद किया। आज़ाद रहने के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया। किससे आज़ाद किया? 10 हुक्मों से, 10 हुक्मों की शरा से, कानून से, धार्मिकता से। मगर इस्राएल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, वो बियाबान में 40 साल किसकी तलाश में रहे? रास्तबाजी की शरीयत की तलाश में। मिली उनको कौन सी? अमाल की शरीयत, यानी हुक्मों को मानने की शरीयत, जिससे गुनाह की पहचान होती है, पाकीज़गी की नहीं। उस शरीयत तक ना पहुंचा, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने, अब जिंदगी की रूह की शरीयत है यानी यीशु मसीह, यानी ईमान की शरीयत, विश्वास की शरह। मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से, और गुनाह और मौत की शरीयत है मूसा के 10 हुक्म यानी पुराना अहदनामा, उससे आज़ाद कर दिया। यानी आज़ाद रहने के लिए मसीह यीशु ने हमें आज़ाद किया, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत। बस फकर कहाँ रहा? इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से, यानी पुराने अहदनामे के कानूनों से, 10 हुक्मों के कानूनों से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से, विश्वास की शरीयत से। विश्वास के, जो विश्वास की शरह है, विश्वास का लॉ है, यानी लॉ ऑफ फेथ, जो यीशु मसीह से है। क्योंकि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, और ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जो शरीयत पर फ़क्र करता है, घमंड करता है, यानी मूसा के 10 हुक्मों पर, 10 हुक्मों की धार्मिकता को सिखाने में, वो जो गुनाह और मौत की शरह है, पुराना अहदनामा, तो जो शरीयत पर फ़क्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? तू जो शरीयत पर फ़क्र करता है, और ये वही शरीयत है जो कोहे सिना पर से दी गई मूसा के वसीले फरिश्तों के द्वारा। कोहे सिना, मुझसे कहो तुम जो शरीयत के मुताहत होना चाहते हो, मूसा के 10 हुक्मों के मुताहत होना चाहते हो, कोहे सिना के मुताहत, कोहे सिना पहाड़ के मुताहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? चुनाची मैं शरीयत ही के वसीले, शरीयत के एतबार से मर गया। कहाँ पर? मसीह यीशु की सलीबी मौत के द्वारा, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? मूसा ने 10 हुक्म नहीं दिए, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। ये यीशु मसीह कह रहे हैं फकीह फरीसियों को, तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई। तो शरीयत जो है वो हमारे यीशु मसीह के बाप यानी हमारे बाप ने नहीं दी, शरीयत दी फरिश्तों ने।
तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई और अमल ना किया। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। तहम इसी मूसा की शरीयत के कारण मसीह यीशु सलीब दिए गए, जिस शरीयत यानी कोहे सिना के अधीन लोगों को धार्मिकता यानी मौत और गुनाह की पहचान दी जा रही है। इसी शरीयत ने, इसी मूसा के 10 हुक्मों के वसीले से फकीयों और फरीसियों ने हमारे यीशु मसीह को सलीब दिया। तो हम ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज यानी धर्मी ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से। क्योंकि शरीयत के अमाल से यानी मूसा के 10 हुक्मों से कोई बशर यानी कोई भी रास्तबाज यानी धर्मी ना ठहरेगा। और जब कहानत बदल गई यानी पुराना अहदनामा, तो शरीयत का भी बदलना जरूर है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, मुश्किल में एक दूसरे के काम आओ, तंगियों परेशानियों में, और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। यानी यूं मसीह की शरीयत यानी मसीह की शरीयत यानी वो शरीयत मोहब्बत की शरीयत, वो मोहब्बत जो रूहुल कुद्स के वसीले हमारे दिलों में डाली गई, मसीह यीशु मसीह के रूहानी कलाम के वसीले। तो उसके वसीले एक दूसरे का भार उठाओ, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत यानी पुराने अहदनामे मूसा के 10 हुक्मों की शरीयत से, कानूनों से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी। कमज़ोर कौन थे? जो पहले काहिन थे वो कमज़ोर थे जिस्म के सबब से, और पहली शरीयत भी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और जितने फजल और सच्चाई के मुताहत हैं वो जिस्मानी नहीं रूहानी हैं, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हो। और जिसमें खुदा की रूह नहीं, जिसमें मसीह की रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। मसीह की रूह क्या है? यानी मसीह का कलाम, यीशु मसीह की जो बातें यीशु मसीह ने सिखाई, जिसको आप अपनी बाइबल में पढ़ते सुनते समझते हैं, वो रूह है। इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, यानी पुराना अहदनामा मूसा के 10 हुक्म, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामल किया गया है। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। रूह क्या है? यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें, और उसी बातों में से रूहुल कुद्स हमें सिखाता और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते, यानी मूसा के 10 हुक्मों पर, पुरानी वाचा के ऊपर, पुराने अहदनामे के ऊपर, वो सब लानत के मुताहत। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। यानी जो पुराने अहदनामे में लिखा है वो लानती है, तौरात में लिखा है वो लानती है। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। यानी पुराने अहदनामे के बगैर, 10 हुक्मों के बगैर गुनाह मुर्दा है। तो जब आप 10 हुक्मों की तालीम लेते हो, सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो पुराने अहदनामे को, तो आप अपने आप में गुनाह को ज़िंदा कर रहे हो, वो गुनाह जो आदम के वसीले आया। चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है, शरीयत के अमल के बगैर।
ईमान से रास्तबाज ठहरता है, यानी पुराने अहदनामे के बगैर विश्वास से धर्मी धार्मिक ठहरता है मसीह यशुआ में फजल और सच्चाई के वसीले, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, वो लोग जो पुराने अहदनामे के 10 हुक्मों की आज्ञाओं को मानकर धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि धार्मिकता अगर पुराने अहदनामे के वसीले से मिलती, 10 हुक्मों के वसीले से मिलती, तो मसीह का मरना, जो मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, कबूल की, तो वो अब बस होता है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, यानी पुराने अहदनामे के बगैर, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। यानी शरीयत की धार्मिकता, पुराना अहदनामा, अगर उसकी नीति से चलते हैं धार्मिकता में, तो वो खुदा के साथ दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत किताबी है, ना हो सकती है। मैं मसीह के साथ मशलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। और शरीयत बीच में आ मौजूद हुई, यानी कोहे सिना पर दी गई शरीयत बीच में आ मौजूद हुई, ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। पड़ोसी वो है जो आपकी दुर्बलताइयों में काम आता है, वो आपका पड़ोसी है, जो आपकी मुसीबत में, दुख में, वो चाहे कोई भी हो, बहरहाल वो इंसान हो, जिसके दिल में आपके प्रति दया पैदा हुई और उसने आपकी मदद की, वो आपका पड़ोसी है। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। पर जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के आमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? ताहम अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। मगर बेवकूफ़ी की हुज्जातों और नस्बनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज़ कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफ़ायदा हैं। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक ज़ोर मारकर उसमें दाखिल होता है। मगर किताब मुक़द्दस यानी पुराना अहदनामे ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया। पवित्र शास्त्र ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया, जबकि वो पवित्र शास्त्र है, उसको तो पवित्रताई के मुताहत करना चाहिए, लेकिन गुनाह के मुताहत कर दिया। क्यों किया? ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर, 10 हुक्मों पर नहीं, ईमान लाने पर मौकूफ़ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा।